हेलो दोस्तों, मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से हिस्ट्री का कुछ प्रश्न लेकर आपके सामने आए हैं। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो राष्ट्रीय पंचांग जो आधारित है शक संवत पे आधारित है। किस पे? शक संवत पे आधारित है। दोस्तों आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद के जनक जो है चरक है। कौन है? चरक जो है आयुर्वेद के जनक हैं। रेशम मार्ग या सिल्क रूट का निर्माण करवाया था किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा जो है रेशम मार्ग या सिल्क रूट का निर्माण करवाया गया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वासुदेव था। कौन था दोस्तों? वासुदेव जो था कुषाण वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? तो गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। कहाँ से दोस्तों? वायु पुराण से जो है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है। भारत का नेपोलियन कहलाता है दोस्तों। तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिक्कों पर बिना बजाते दर्शाया गया है किसके द्वारा? तो समुद्रगुप्त के द्वारा जो है सिक्कों पर बिना बजाते हुए दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क है कौन? वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन कहलाता है दोस्तों। तो भारत का आइंस्टीन जो है नागा अर्जुन है। कौन है? नागा अर्जुन है। भारत का मिल्टन है दोस्तों। भारत का मिल्टन जो है अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष जो है भारत के मिल्टन है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ईरान का नेपोलियन है। तो ईरान का नेपोलियन जो है नादिर शाह। नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की दरबारी कवि था कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था हरिसेन था। कौन था? हरिसेन था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? फाहियान जो है किसके काल में भारत आया था? तो फाहियान जो आया था वो समुद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन था। ठीक है, जिसको महाकाल नगरी बोला जाता है, उज्जैन। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था तो 58 ईस्वी में। कब हुआ था? 58 ईस्वी में जो है विक्रम संवत का प्रारंभ किया गया था। गुप्तकालीन चांदी का सिक्का क्या कहा जाता है दोस्तों? तो रूपक कहा जाता है। गुप्तकालीन जो चांदी का जो सिक्का था उसको रूपक कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त थे। कौन है दोस्तों? कुमार गुप्त थे। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किया गया था। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।